बृहस्पतिवार व्रत कथा। विष्णु भगवान की कथा श्रवण करें। प्राचीन काल की बात है कि एक बड़ा प्रतापी और दानवीर राजा था। वह हर गुरुवार को व्रत एवं पूजा करता था। उसकी रानी को यह पसंद नहीं था। वह न तो व्रत रखती थी और न ही किसी को दान में एक पैसा देते थे। वह राजा को ऐसा करने से मना करती थी। एक बार राजा शिकार खेलने जंगल में गया था। घर में एक रानी और एक दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव एक सन्यासी के वेश में राजा के द्वार पर भिक्षा मांगने आए। जब साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं दान पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। कोई ऐसा उपाय बताए जिससे यह संपूर्ण धन नष्ट हो जाए और मैं सुख से रह सकूँ। साधु के रूप में बृहस्पति ने कहा, हे देवी, बड़े अजीब हो तुम। कोई संतान और धन से भी दुखी रहता है। यदि तुम्हारे पास धन है तो उस धन को तो शुभ कार्यों में लगाओ। ऐसा करने से तुम्हारे दोनों लोग सुधर जाएंगे। साधु की बात सुनने के पश्चात रानी ने कहा कि मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जिससे मैं दान कर सकूं और जिसको संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं तुमसे कहता हूँ ऐसा करो। गुरुवार के दिन तुम घर को गाय के गोबर से लिपना, केशों को पीली मिट्टी से धोना, बाल धोते समय स्नान करना, राजा से हजावत बनवाने के लिए कहना, भोजन में मांस और शराब खाना, धोबी के पास धोने के लिए वस्त्र रखना। इस प्रकार 7 गुरुवार करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु बने भगवान बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने ऋषि की सलाह के अनुसार केवल 3 गुरुवार बिताए थे कि उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। परिवार खाने के लिए तरसने लगा। एक दिन राजा ने रानी से कहा, हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश में जाता हूँ क्योंकि यहाँ सब मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा काम नहीं कर सकता। यहाँ कहकर राजा परदेश चला गया। वह जंगल से लकड़ी काट कर शहर में बेचता था। इस प्रकार वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी उदास रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा, तब रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, मेरी बहन के पास आज शहर में ही रहती है, बहुत अमीर है, तू उसके पास जा और कुछ धन ले आ जिससे हम थोड़े समय के लिए जीवित रह सके। दासी रानी की बहन के पास गई। जिस दिन वह रानी की बहन के पास गए उस दिन गुरुवार था, इसलिए रानी की बहन गुरुवार की कथा सुन रही थी। दासी ने अपनी रानी का संदेश रानी की बहन को दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन का कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई। उसे बहुत गुस्सा भी आया। जब दासी ने वापस आने के बाद रानी को सारी बात बताई, सब कुछ सुनने के बाद रानी ने अपने भाग्य को कोसा। इधर रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी पर मैंने उससे बात नहीं की, इससे वह अवश्य ही बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजा समाप्त करके वह अपने बहन के घर गई और बोली, हे बहन, मैं गुरुवार का उपवास कर रही थी, तेरी दासी गई थी पर जब तक कथा होती है तब तक न उठते हैं न बोलते, इस कारण मैं न बोली। मुझे बताओ, नौकरानी क्यों गई थी? रानी ने कहा, बहन, हमारे घर में अनाज नहीं था। यहाँ कहते कहते रानी की आंखों में आंसू भर आया। उसने नौकरानी के साथ अपनी बहन को भी भूखा रहने की बात बताई। रानी की बहन ने कहा, देखो बहन, बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज है। यह सुनकर दासी घर के भीतर गई तो वहाँ उसे अनाज से भरा एक बर्तन मिला। वह बहुत हैरान हुई क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, भोजन न मिलने पर व्रत करते हैं तो क्यों न उससे व्रत की विधि और कथा भी पूछ ले, हम भी व्रत करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से गुरुवार के व्रत के बारे में पूछा। उनकी बहन ने कहा, गुरुवार के व्रत में केले की जड़ में चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु का पूजन करे और दीपक जलाए, पीला भोजन करे और कथा सुने। इससे गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। रानी की बहन व्रत और पूजा विधि बताकर अपने घर लौट आई। रानी और दासी दोनों ने मिलकर निश्चय किया कि वे अब भगवान बृहस्पति की पूजा किया करेंगे। जब 7 दिनों के बाद गुरुवार आया तो उसने व्रत प्रारंभ कर दिया। फिर वह अस्तबल में गई और चना और गुड़ लाकर केले की जड़ और दाल के साथ भगवान बृहस्पति देव का सच्चे दिल से पूजा की। वे दोनों पीले भोजन को लेकर चिंतित थी। दोनों बहुत उदास थे, लेकिन उसने व्रत रखा था जिससे भगवान बृहस्पति प्रसन्न हुए। एक साधारण व्यक्ति के रूप में उन्होंने 2 थालियों में सुंदर पीला भोजन लाकर दासी को दिया और कहा, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों इसे ग्रहण करना। खाना पाकर दासी बहुत खुश हुई। उसने ढेर सारी बातें रानी को बता दी।
तब से वह हर गुरुवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजा करने लगे। बृहस्पति देव की कृपा से उन्हें धन की प्राप्ति हुई, पर रानी ने फिर से पहले की तरह आलस्य शुरू कर दिया। तब दासी ने कहा, देखो रानी, पहले भी आप इसी तरह आलस्य करते थे, आपको धन रखने में कठिनाई होती थी, इसी कारण सारा धन व्यर्थ हो जाता था। अब जब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें आलस्य आता है। बड़ी मुश्किलों के बाद हमें यह धन दौलत मिली है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। अब तुम भूखे लोगों को भोजन करवाओ, पानी पिलाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुएं, तालाब, सीढ़ियाँ आदि बनवाओ, मंदिर, स्कूल बनवा कर ज्ञान दान करो, अविवाहित कन्याओं का विवाह कराओ, अर्थात शुभ कार्यों में धन लगाओ, ताकि आपके कुल की कीर्ति में वृद्धि हो और स्वर्ग की प्राप्ति हो तथा पितर सुखी हो। दासी की बात सुनकर रानी शुभ कर्म करने लगी, उनकी कीर्ति फैलने लगी। एक दिन रानी और दासी आपस में सोचने लगी कि पता नहीं राजा की क्या दशा होगी, उनकी खोज का समाचार तो नहीं है। उन्होंने भक्ति पूर्वक भगवान गुरु बृहस्पति देव से प्रार्थना की कि राजा जहाँ भी हो वहाँ जल्द ही लौट आए। उधर राजा प्रदेश में बहुत उदास रहने लगा। वह प्रतिदिन जंगल से लकड़ी लाकर नगर में बेचता था और बड़ी कठिनाई से अपना दयनीय जीवन व्यतीत करता था। एक दिन वह उदास था, अपनी पुरानी बात को याद करके रोने लगा और उदास हो गया। उसी समय भगवान बृहस्पति साधु के वेश में राजा के पास आए और बोले, हे लकड़हारे, बताओ इस एकांत वन में तुम किस चिंता में बैठे हो। यह सुनकर राजा की आंखों में आंसू भर आए। साधु की पूजा करने के बाद राजा ने अपनी सारी कहानी कह सुनाई। महात्मा दयालु होते हैं। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, तेरी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तेरी यह दशा हुई है। अब चिंता मत करो, परमेश्वर तुम्हें पहले से अधिक धन देगा। देखो, तुम्हारी पत्नी ने गुरुवार का व्रत करना शुरू कर दिया। अब आप भी गुरुवार का व्रत करें और जल के पात्र में चने की दाल और गुड़ डालकर केले का पूजन करें, फिर कहानी सुनाए या सुने। भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा ने कहा, हे प्रभु, लकड़ी बेचकर इतने पैसे नहीं बचते कि खाने के बाद कुछ बचा सको। मैंने अपनी रानी को रात में व्याकुल देखा। मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे मैं उसका समाचार जान सकूं। मुझे यह भी नहीं पता कि फिर कौन सी कहानी कहूँ। साधु ने कहा, हे राजा, व्रत करने का मन बनाएं और बृहस्पति देव की पूजा करें, वह स्वयं तुम्हारे लिए मार्ग बनाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर में जाना। तुम्हें रोज से दुगना धन मिलेगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। जो तुमने बृहस्पतिवार की कहानी के बारे में पूछा है वह इस प्रकार है। बृहस्पति देव की कहानी। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता था। उसकी स्त्री न स्नान करती और न ही किसी देवता का पूजन करती। इस प्रकार ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई। कन्या बड़ी होने लगी। प्रातः स्नान करके वह विष्णु भगवान का जप करती, बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। लौटते समय वहीं जौ स्वर्ण के हो जाते थे तो उनको बीन कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप भी तो होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से सोने के सूप देने की प्रार्थना की। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई और पाठशाला से लौटकर जब वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय उस नगर का राजकुमार वहां से निकला। कन्या के रूप और कार्यों को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन तथा जल त्याग का उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ वह अपने पुत्र के पास गया और कारण पूछा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता भी बता दिया। मंत्री उस लड़की के घर गए। मंत्री ने
ब्राह्मण के समक्ष राजा की ओर से निवेदन किया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर में पहले की बात गरीबी का निवास हो गया। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गए। बेटी ने पिता की अवस्था को देखा, अपनी माँ का हाल पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ आया और सभी हाल कहा। पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ ले आओ, मैं उन्हें यह विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपने पुत्री के पास राजमहल पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। वह प्रातः काल उठकर अपने पुत्री की बची जूठन को खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया। प्रातः उसे स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। उसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करने लगी और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से वह मृत्यु के बाद स्वर्ग को प्राप्त हुई। वह ब्राह्मण भी सुख पूर्वक इस लोक का सुख भोगकर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर साधु बने देवता वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काट कर शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब अगले गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी मेरे यहाँ भोजन करने आवे, किसी के घर चूल्हा न जले। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसको फांसी की सजा दे दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी वासी राजा की भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर में पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में ले गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसे हार खूंटी पर लटका दिखाई नहीं दिया। रानी ने को निश्चय हो गया कि मेरा हार उस लकड़हारे ने चुरा लिया। लकड़हारा जेल में विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उस जंगल में मिले साधु को याद करने लगा। तत्काल बृहस्पति साधु के रूप में प्रकट हो गए और कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं कही, इसी कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेलखाने के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पतिवार की पूजा करना तो तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार उसे जेल के द्वार पर 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवा कर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि बृहस्पति नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिसे जेल में बंद किया है उसे कल छोड़ देना, वह निर्दोष है। राजा प्रातः काल उठा और खूंटी पर हार टंगा देख कर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा को युग सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत से धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि यह किसका बाग और धर्मशाला है। तब नगर के सभी लोग कहने लगे कि यह सब रानी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया कि उसकी अनुपस्थिति में रानी के पास धन कहाँ से आया होगा। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़कर गए थे, वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा, बताओ यह सब धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है। तब रानी ने सारी कथा सुनाई। राजा ने निश्चय किया कि मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा और रोज व्रत किया करूंगा। हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कथा कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आऊं। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दों को लिए जा रहे थे। उन्हें रोक कर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है।
परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहने शुरू कर दी। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम कह के वह मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा, उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उससे कथा सुनने का आग्रह किया, लेकिन वह नहीं माना। राजा आगे चल पड़ा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गया तथा किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल बता दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास पहुंची और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा में खेत पर ही चलकर कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज राजा प्रातः काल जागा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से जब पूछा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया, जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है। यहाँ लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य काम करते हैं। फिर वह एक कुम्हार के घर गए जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि इनके यहाँ से 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपनी भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं अपने घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपने सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, हाँ चली जा, मगर अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई को कोई संतान नहीं होती है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, मगर कोई बालक नहीं जाएगा। अपनी बहन को भी छोड़कर दुखी मन से राजा अपने नगर को लौटा। राजा ने अपने रानी से सारी कथा बताई और बिना भोजन किए वहाँ शैया पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह जानकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, परंतु बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। रानी ने तब उसे आने का उलाहना दिया। जब भाई अपने साथ ला रहे थे तब टाल गई, उनके साथ ना आई और आज अपने आप ही भागी भागी बिना बुलाए आ गई। तो राजा की बहन बोली, भाई, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हारे घर औलाद कैसे होती। बृहस्पति देव सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जो साधना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है अथवा सुनाता है तो दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना से गुरुदेव का पूजन एवं व्रत सच्चे हृदय से करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं वैसे ही पूर्ण होती है जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने बृहस्पतिवार की कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की। अनजाने में ही बृहस्पति देव की उपेक्षा ना करें, ऐसा करने से सुख शांति नष्ट हो जाती है। इसलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से उनका मनन करते हुए जय जयकार बोलना चाहिए। इति श्री बृहस्पतिवार व्रत कथा।